है, वो भी एक नहीं 3 दिनों तक धमाल मस्ती के साथ। और तो और मैडम, सुबह मुर्गे से भी पहले उठकर उसने आपके लिए खाना भी बनाया है। मेरी बेटी सच में इतनी बड़ी हो गई, उसने ये सब मेरे लिए किया। हाँ शैलजा जी, अनु अब पूरी तरह से बदल गई है। वैसे मुझे भी यकीन नहीं हुआ, सोचो इन्हें एनिवर्सरी का कैसे पता चला। मैं तो कहता हूँ आपको उससे एक बार बात करके देख लेना चाहिए। आप भी तो उसे मिस करती है ना शैलजा जी? एक बार अनु से बात कर लीजिए ना। प्लीज मैडम, एक बार उससे बात तो कर लीजिए। अच्छा चलो खाना खाते हैं। चलो चलो चलो। अरे डॉक्टर, हाँ, मतलब डॉक्टर बोलो ने। साहब, आपने बोला था ना खाली टाइम में इलाज करेंगे। हाँ, कहा तो था। बात ये है कि इमोशन का मोशन निकल रहा है, कोई सॉल्यूशन बताओ ना। कभी भी ओवरफ्लो हो जाता है। हाँ तो मैं हूँ ना इलाज करने के लिए। कभी अगले साल। इस वक्त बताना तो मुश्किल है। हाँ तो? जाकर कमोड पर विराजमान हो जाइए, फिर पेट हिला के एक मंत्र बोलना है जो आपके सारे इमोशंस को सही सॉल्यूशन दे देगा। हो गया आपका परमानेंट इलाज। तो इसी बात पर बोलो बाबा झोलरदास की जय हो। क्या बात है, बीमारी सच में ठीक होगी ना अरे, डॉक्टर? 100%। चलो आपको सवा कमोड चढ़ाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। अरे पेन तो दो। हेलो। सॉरी बाबा झोलरदास। वेनु, हाँ। तुम तो खा चुके हो। अरे कहाँ, आपसे पहले खाने की मेरी हिम्मत। जितना पूछा उतना ही बोलो। ऐश्वर्या जी मैडम। मानिक राज कहाँ है? उन्होंने कहा था उन्हें बाहर कुछ काम है। वो खेत के बोरवेल में लीकेज प्रॉब्लम है, इसलिए ठीक कराने गया है। अगर बात करनी है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने मानिक राज को रखा है। चुपचाप खाना खाओ। बस पेट भर गया। अरे नाम लिया और शैतान हाजिर। मानिक राज का ही फोन है। मानिक भाई बोलो ने। कमोड पे लैंडिंग हो चुकी है सर। पेट हिला के मंत्र भी बोल दिया। नीचे देखो, कुछ तो निकला होगा। नहीं, कुछ नहीं निकला। अभी क्या लकड़ी से आसमान में छेद करूं निकालने के लिए? अरे 2-3 घंटा वेट कर लो, बादल जरूर बरसेंगे। और अगर नहीं बरसे तो ट्रैफिक कैसे क्लियर होगा? मानिक राज जी, काम करते करते मैडम से बात कीजिए। फोन पास करो। मानिक राज मैम। अब ये दूसरे चार्जर से गलत मोबाइल क्यों चार्ज कर रहे हैं? नमस्ते मैडम। कहाँ हो तुम? वो खेत में बहुत दिन से पानी नहीं आया था ना, तो मैं धार खोलने के लिए आया था। वो बाद में भी किया जा सकता है। फौरन यहाँ आओ। मैडम, टाइम पे धार नहीं खोलो तो बाढ़ आ जाएगी। बांध टूट जाएगा तो न जाने कितने लोग मर जाएंगे। उन सब पे रहम खाओ मैडम। कॉन्फ्रेंस पे ही बात कर लो ना। 1 to 3 मिनट रुकिए। अनु, मानिक राज जी फोन कर रहे हैं, उठाओ ना। हेलो। बड़ी मैडम, आपका टाइम शुरू होता है अब। मानिक राज, इतनी सुबह सुबह उठ के इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? घर के सारे बावर्ची मर गए हैं क्या? अरे बाप रे, अभी खाने की बात करना जरूरी है क्या? डाइजेशन के बारे में सोचो। मानिक राज, आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं चाहती थी इनके पसंद का खाना बने। मानिक राज, तुम्हें नॉनवेज खाना बनाना तो आता नहीं, फिर ये सब कैसे बनाया? मैडम प्लीज मैडम, आजकल थू ट्यूब का जमाना है। कोई भी कढ़ाई करछी लेकर कुकर बन जाता है। उस ट्रेजेडी का साक्षात एग्जांपल मैं। मानिक राज, बकवासबाजी बंद करो। मैंने कुछ स्पेशल चीजें बनाई हैं, एक बार टेस्ट कर लो। टेस्ट तो अच्छा है, पर मसाला थोड़ा ज्यादा है। निकला मैम, चमत्कार हो गया। पानी किधर है? अरे पॉकेट भी खाली है। क्या मुसीबत है, बाहर आई तो कुआं सूख गया। अब न जाने फिर कब बारिश होगी। ये आराम से। अनु, उन्हें मिठाई दो ना, टेस्ट बदल जाएगा। मानिक राज, सब ठीक है ना? निकल रहा था लेकिन अटक गया। अब इस बांध से कोई मरे ना मरे, लेकिन मेरा मरना तय है। मानिक राज, पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। घर में इतने सारे बावर्ची हैं, कोई मसाला नहीं चेक कर सकता था? पापा, उनकी गलती नहीं है। मैंने ही ज्यादा मसाला डाल दिया। सॉरी। अनु, मैडम, उसने आज तक कभी अपने हाथों से खाना नहीं बनाया है। आज पहली बार उसने सिर्फ आप ही के लिए खाना बनाया। दरअसल वो आपसे बहुत प्यार करती है मैडम, आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती थी। अगर आप उससे जाकर बात कर लेंगी तो उसे अच्छा लगेगा, प्लीज। वेनु, कल हमें मंदिर में गौ माता की पूजा करने के लिए जाना है, तैयारी कर लो। वो रहा मनौती का पेड़ और ये रहे पंडित जी। आइए। पापा, हम यहाँ क्यों आए? दरअसल हमारी बेटी को शानदार पति मिले, इसके लिए तुम्हारी माँ ने मन्नत मांगी है और उस मन्नत को पूरा करने हम यहाँ आए हैं। मन्नत जब इन्होंने मांगी है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो चाहती है मन्नत पूरी करने के लिए तुम गौ माता की पूजा करो। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओगे तभी तो मैं ट्रांसलेट कर पाऊंगा। अबे ट्रांसलेटर की जरूरत औरों को है, मुझे नहीं। हम बाप बेटी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है।
वेनु, हाँ? मानिक राज से लड़ना बंद करो। ये मंदिर है, तुम लोग शांत रहोगे? नमस्कार अम्मा। ऐसा है, ये प्रार्थना आपको अपनी बेटी के कान में 3 बार कहनी होगी। उसे सुनने के बाद ये चारा आपकी बेटी गौ माता को खिलाएंगी। पंडित जी, इसके कान में कहने से मेरी मन्नत पूरी कैसे होगी? मान जाइए मैडम, अगर पंडित जी कह रहे हैं तो शायद इससे आपकी मन्नत पूरी हो जाए और अनु को भी एक अच्छा सा दूल्हा मिल जाए। पंडित जी, इस पूजा को करने का और कोई तरीका नहीं है? तरीका तो यही है, इसे बदलना अपशगुन। मानिक राज, हाँ जी मैडम जी बोलिए। ये भगवान से नाराज हो गई तो उनकी भी शामत आ जाएगी। ओम दैत्य पूजा विद्महे बागे प्रदाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। अरे रे बाप रे, ये मंत्र मैं क्या, मेरा हेवनवासी पिताजी भी नहीं बोल पाएगा। यानी नरकवासी। यहाँ तक कि ट्विंकल ट्विंकल मुझे 5वीं क्लास में पहुँचने के बाद ही याद हुआ। अगर आपकी ये प्रार्थना मैंने उल्टा पढ़ लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे मैडम। आप एक काम करो, आप इनके पास आकर वो मंत्र हवा में बोल दो, छोटी मैडम बहुत जल्दी लिसन कर लेंगी। हाँ मानिक राज जी, हाँ डॉक्टर साहब। गो बैक, गो गो गो। जी जी। मैम, आप समझ लीजिए मैं मानिक राज हूँ। जो मैसेज देंगी सीधा अनु को पास हो जाएगा। अनु, क्लोज योर आईज, कम ऑन। फिक्र मत कीजिए मैडम, बोलिए ना, आप जो कहेंगी वही रिपीट करूंगा। डोंट वरी, मुझ पर भरोसा रखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहला शब्द क्या है? ओम दैत्य। नहीं मैम, थोड़ा सा पास आ जाइए, थोड़ा सा पास। हाँ, ये ऐसे। बस जरा सा और मैम, जरा सा और। हाँ, अब ठीक है, बोलिए। क्या मंत्र था, जरा कानों में कहिए ना। हाँ, जरा जोर से कहिए। खुश हो ना? बहुत। अभी सही वक्त है। ये लो, ये भगवान का प्रसाद है, जाकर अपनी माँ को दे दो। मुझे पूरा यकीन है कि भगवान के प्रसाद को वो मना नहीं कर पाएंगी। तो क्या इसके बाद सब ठीक हो जाएगा? कम से कम मानिक राज की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। प्रसाद देने से शायद वो थोड़ी सी बात कर ले। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओके, आ रही है, दे दो। वेनु जी, तुम उसे ले आना। हाँ, ये लीजिए प्रसाद। ले लीजिए ना, आप ही के मानिक पैसे। राज, मैडम गिव हियर, आई विल फॉरवर्ड। ले लीजिए। ये भगवान का प्रसाद है, इसे मना करना अच्छा नहीं होता। ये हरकत कहाँ से सीखी मानिक राज? मुझे सिखाएगा कोई? मैं आपको कुछ सिखा नहीं रही हूँ, प्रसाद दे रही हूँ। ले लीजिए ना। मेरे लिए सब कुछ भुलाना इतना आसान नहीं है। मैं शैलजा रेड्डी हूँ। अरे मैडम, गुस्सा मत कीजिए, भगवान का प्रसाद है, ले लीजिए ना। नहीं लिया तो? अगर प्रसाद ले लेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरे ऐसा मत करो, प्रसाद है। अनु बेटा, इस लड़की में कुछ ज्यादा ही घमंड है। इसी वजह से हम अलग हुए हैं। बता देना उसे। मैडम सुनिए तो। बरखुरदार, ये शैलजा रेड्डी है। एक छोटी सी बात की वजह से उसने 5 साल तक अनु से बात नहीं की। तुम्हें क्या लगता है अब ये सब करने से वो मान जाएगी और उसमें और अनु में सुलह हो जाएगी? नेवर। तुम जितनी ज्यादा कोशिश करोगे, दोनों का ईगो उतना ही बढ़ता जाएगा। एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण, इनका मिलन नहीं हो पाएगा। ये मेहनत बेकार है। तुम्हारा प्यार माँ बेटी के ईगो के बीच में दबकर घुट जाएगा। लो प्रसाद खाओ। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। एक मिनट। मैम, आप यहाँ से क्यों आ रही हैं? आप तो उस तरफ बैठी हैं ना, वहीं जाइए। यहाँ बैठ जाओ और आराम से। हाँ,
अरे मैम मेरी बात तो सुनिए। अनु अनु तुम तो समझाओ। मैम अब देखिए ना, ये समझ जाएगी। मैम अरे अनु। ये क्या तमाशा है? मैं- तुम्हें कुछ हाँ, अक्ल मैं है कि नहीं? समझाऊंगा, मैम, नहीं तो sorry। बहुत बुरा होगा। कुछ बोलते क्यों नहीं? समझते क्या हो अपने आप को? मुझे जानते नहीं हो तुम, समझे? तेरी जगह मैं होता ना तो शैल्या से बदला जरूर लेता। मैं भी यही चाहता हूँ, बस मौके का इंतजार है। ए जगह देख, शैलजा का दामाद है। मानिकराज, देखा कैसे? अनु मैम को पूछो, ये कलर बहुत अच्छा है। देख लो। ये अच्छा है। हाँ बोलो ना। अरे अरे ये वाला पूछो, ये वाला, ये अरे यहाँ ना। अरे आओ ना। हेलो भैया, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, किसी तरह अपनी शादी बचा रहा हूँ। ये क्या चैतन्य, यहाँ बहन घर पे कुंवारी बैठी है और तुम्हें अपनी शादी की फिक्र है। अरे मेरी प्यारी बहन, यहाँ मेरी शादी हो गया नहीं, वही नहीं समझ में आ रहा। तुम पहले या मैं पहले करके क्या फायदा है? पहले जाकर लड़का तो ढूंढो। इसमें ढूंढना क्या है भैया, ऑलरेडी रेडीमेड है। लो बात करो। व्हाट? ये तो 4G स्पीड निकली। हेलो हेलो तालेताब कहते हैं। तू तो बुलेट ट्रेन निकला भाई। तालेताब, हमारी बंद पली बोतल को धक्का लगा दे देना प्लीज। ठीक है, जाकर पापा से मिल लो। अगर वो थोड़ा डांटेंगे तो डांट खा लेना, नो बिग डील। फिर एक हफ्ते बाद जाकर दोबारा मिल लेना। वो दोबारा डांटेंगे, डांट खा लेना। आखिर में वो डांट के थक जाएंगे, तब उनके पैरों में गिर जाना। उनका ईगो शांत हो जाएगा, उन्हें तुम पर तरस आएगा। अगर चतुर्थी नहीं माने तो? अब इसके बाद क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है ना। बाकी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा, बस तुम दादी करवा दो। ओके? ओके बाय, टेक केयर। मेरी बहन तो मुझसे 2 कदम आगे निकली, उसे ऑलरेडी कोई मिल गया है। यहाँ खुद की शादी की मुश्किल है और वहाँ बहन की शादी की मुश्किल। मुझे यकीन है तुम सब ठीक कर दोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कोई आ जाएगा। बात आए तो आने दो। तुम्हारी माँ ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सो व्हाट?